Welcome back dear aspirants. So today we will discuss sonnet number 32. Sonnet number 32 फेयर यूथ सॉनेट्स का ही एक सीक्वेंस है और जिसमें जो पोएट है वो इमेजिन करता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी बिलव्ड उसकी पोएम्स को पढ़ेगी, उनका इवेल्युएशन करेगी और जो अदर पोएट्स होंगे चाहे उनकी पोएम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो उसी की पोएम को एंजॉय करेगी। तो इस तरह की बातें यहाँ पर जो पोएट हैं वो हमें बोलते हुए दिखाई देते हैं इन सॉनेट नंबर 32 और ये एक सीक्वेंस है फेयर यूथ सॉनेट्स का ही। इज दैट इफ दाउ सर्वाइव माई वेल कंटेंटेड डे, कि तुम मेरे इस वेल कंटेंटेड डे से सर्वाइव कर जाओ, अगर तुम मेरे इस संतुष्ट डे से बच जाओ। व्हेन दैट चाइल्ड डेथ, और जब ये क्रूर डेथ माई बोन्स मेरी हड्डियों को विद डस्ट शेल कवर धूल से ढक देगी एंड शेल्ट बाय फॉर्च्यून, और संयोग से वंस मोर रीसर्वे तुम एक बार फिर से दीज पुअर रूड लाइन्स, इन रूड लाइन्स को पढ़ो ऑफ दाई डिसीज्ड लवर, तुम्हारे दिवंगत जो प्रेमी है उसकी इन लाइन्स को पढ़ो या इनका सर्वेक्षण करो। कंपेयर दैम, इनको कंपेयर करो विद द बेटरिंग ऑफ द टाइम, उस टाइम की जो श्रेष्ठता है उससे तुम कंपेयर करो कि वो टाइम कैसा था। एंड दाउ दे बी आउट स्ट्रिप्ड बाय एवरी पेन, और एंड दाउ, और यद्यपि वे आउट स्ट्रिप्ड हों हर एक पेन से, यानी कि आउट स्ट्रिप्ड मीन्स आगे निकल जाएं हर एक पेन से। रिजर्व दैम फॉर माई लव नॉट फॉर दियर राइम, ठीक है, उन राइम्स पर मत जाना, मेरा जो प्रेम है उसे सुरक्षित रखना। ठीक है, शेक्सपियर यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि जब तुम मेरे वेल कंटेंटेड डे से अगर बच जाओ, मेरे उस संतुष्ट डे से बच जाओ और क्रूर डेथ मेरी हड्डियों को धूल से कवर कर दे और संयोगवश तुम दोबारा से रीसर्वे करो और मेरी जो पुअर रूड लाइन्स हैं, यानी कि जो तुम्हारे उस दिवंगत लवर की पुअर रूड लाइन्स है उनकी तुलना करो, तो तुम उन राइम्स पर मत जाना जो हर एक पेन से आगे निकल गई हैं। तुम सिर्फ अपने हृदय में मेरे लिए जो प्रेम है उसे रिजर्व रखना। इस तरह से शेक्सपियर आगे बोलते हैं। एक्सीडेड बाय द हाइट ऑफ हैप्पियर मैन, एक्सीडेड बाय द हाइट, और उस हाइट को तुम बढ़ाना, मीन्स वो जो हाइट है वो बढ़कर है, किससे? ऑफ हैप्पियर मैन, जो अधिक खुश लोग हैं उससे भी ज़्यादा खुशी की हाइट से वो ऊपर है, जो प्रेम तुम मेरे लिए रिजर्व रखोगी। ओ देन वाउट सेफ मी, तुम बस मेरे लिए ये विचार रखना, प्रेमपूर्ण विचार रखना, बट दिस लविंग थॉट, ठीक है, ऑफ देन वाउट सेफ मी बट दिस लविंग थॉट, तुम मुझे बस ये लवफुल जो थॉट्स हैं उनको रखना। हैड माई फ्रेंड्स म्यूज ग्रॉन, वैसे तो जो मेरे फ्रेंड हैं उनकी जो म्यूज़ है वो बड़ी होती जा रही है, यानी कि जो उनकी प्रेरणा है वो बड़ी होती जा रही है विद दिस ग्रोइंग एज, उनकी बढ़ती एज के साथ। अ डियरर बर्थ, ठीक है, अ डियरर बर्थ दैन दिस हिज लव एंड हैड ब्रॉड, तो जो उनका डियरर बर्थ है, उनका जो जन्म है उनके लव से ज़्यादा प्रिय है। हैड ब्रॉड टू मार्च इन रैंक्स ऑफ बेटर इक्विपेज, ठीक है, यानी कि वो उन लाइन से बढ़कर है जो उन्होंने रैंक हासिल की है। ठीक है, यहाँ पर शेक्सपियर कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे फ्रेंड की प्रेरणा इन फ्यूचर जो टाइम है उस काव्यात्मक उत्कृष्टता से मेल खाती हो, यानी कि जैसे कोई फ्रेंड है मेरा और वो राइटर्स हैं, उनकी जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो या उनसे मिलती जुलती हो, तो तुम उन पर ध्यान मत देना, जो मेरा लव है उसको रिजर्व रखना। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पोएम है वो मैं अच्छे पोएट्स में गिना जाऊँ, क्योंकि अब बट सिंस ही डाइड, लेकिन जब वह मर गया, पोएट्स बेटर प्रूफ, तब उसे बेटर पोएट्स माना गया। दियर्स फॉर दियर स्टाइल, उसकी जो स्टाइल है, उसकी जो शैली है उसको मैं पढ़ूंगा। आई विल रीड हिज फॉर हिज लव, उसकी कविताएं सिर्फ उसके लव के लिए पढ़ी जाएं, ना कि उसके राइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर शेक्सपियर कहना चाह रहे हैं कि जो पोएम्स हैं उनमें कोई राइम्स मत दिखना, सिर्फ जो लव है उस लव के थ्रू पढ़ना, और जो
अफेक्शन है, उस अफेक्शन के साथ इन पोएम्स को पढ़ना। इन सोनेट नंबर 32 शेक्सपियर डिस्क्राइब करते हैं कि चाहे जो पोएम कितनी भी डिस्गस्टिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर मन में लव रख के वो मेरी जो पोएम है उन्हें तुम पढ़ोगे तो वो सारे राइटर्स से श्रेष्ठ साबित होंगी। सी यू इन नेक्स्ट सोनेट, सोनेट नंबर 33। हैव अ गुड डे।